कहते हैं कुछ रिश्ते कभी जुबां पर नहीं आते, लेकिन जिंदगी भर दिल में बोलते रहते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन थी मेरे लिए, प्रेम, शायद दोस्ती, उससे ज्यादा, या कोई ऐसी परछाई जो कभी साथ चली लेकिन कभी मेरी नहीं हुई। मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, न तब जब वो पास थी, न अब जब उसकी यादें मेरे साए से भी ज्यादा साथ रहती हैं। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, वो भीड़ में एक चेहरा भर थी, सैकड़ों में एक। पर शायद कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले तुम्हारी किस्मत में उतर जाते हैं और तुम तब तक समझ नहीं पाते जब तक वो बहुत दूर न चले जाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने हंसना बहुत पहले छोड़ दिया हो पर मुस्कुराना अब भी नहीं भूली हो। उस मुस्कुराहट में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो पूरा करना चाहा मगर मैं कभी कर नहीं पाया। वो रोज मिलती थी, न जुबान से न इशारों से, बस आंखों से। वो सुबह की उस धूप की तरह थी जो खिड़की से झांकती तो है लेकिन कमरे के अंधेरे को खत्म नहीं कर पाती। मैं उसे दूर से देखता और खुद से लड़ता। न पास जाने की हिम्मत थी न दूर जाने की वजह, बस एक अजीब सा बंधन था, बेनाम लेकिन मजबूत। वो रोज आती थी और मैं रोज उसे देखता था। उसका वही नीला दुपट्टा, वही शांत चाल, वही बिना कहे सब कह देने वाली आंखें। मैंने कभी उससे बात नहीं की, न उसने मुझसे कुछ पूछा। फिर भी हर रोज कुछ कहती थी वो, अपनी चुप्पी में, अपनी मौजूदगी में। कभी कभी इंसान आदत बना लेता है किसी की मौजूदगी की। ना उससे कुछ चाहता है, ना उसे छूना चाहता है, बस रोज देखना चाहता है। जैसे कोई मंदिर हो जहाँ जाना जरूरी नहीं, पर दूर से देख लेने से ही मन शांत हो जाता है। वो मेरी आदत बन गई थी। हर सुबह जब मैं अपनी गली से निकलता उसका इंतजार करता था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अधिकार के। वो आ जाती थी अपनी उसी रफ्तार से, उसी उदासी के साथ, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो और शरीर बस चलने के लिए जिंदा हो। उस रोज भी मैं निकला पर वो नहीं आई। शुरुआत में सोचा शायद देर हो गई हो या रास्ता बदल लिया हो, पर अगले दिन भी वही, और फिर तीसरे दिन, और फिर पूरे एक हफ्ते तक वो नहीं दिखी। मन में अजीब सा खालीपन पसर गया। मैंने उस गली को बार बार देखा, उस दीवार को भी जहां वो अक्सर खड़ी होकर गुलाब के फूलों को देखती थी, पर सब वैसा ही था, बस वो नहीं थी। कुछ दिनों बाद मुझे यकीन होने लगा कि शायद वो कभी लौटेगी ही नहीं। पर क्यों गई, कहाँ गई, इसका जवाब मेरे पास नहीं था, और ना ही सवाल पूछने की हिम्मत। वो मेरी नहीं थी, पर मैंने उसे खो दिया था। उसकी अनुपस्थिति ने मेरे अंदर जो शोर भर दिया वो आज तक खामोश नहीं हुआ। वक्त बीत गया, लोग कहते हैं वक्त सब कुछ भर देता है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त सिर्फ आदत सिखाता है उस खालीपन के साथ जीने की जिसे भरा नहीं जा सकता। वो चली गई और मैं एक अजीब सी दुनिया में रह गया, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ था पर वो नहीं थी। दिन अपने हिसाब से बीतते रहे, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते सब चलते रहे, लेकिन हर रोज जब सूरज ढलता और अंधेरा कमरे में पसरता तो उसकी परछाई दीवारों पर उतर आती। उसकी वो खामोश मुस्कुराहट अब मेरी सबसे बड़ी तन्हाई बन चुकी थी। मैंने ढूंढा नहीं उसे, कभी कोशिश नहीं की पता लगाने की कि वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है, क्योंकि कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनकी अधूरापन में ही होती है। अगर मैं उसे ढूंढ लेता तो शायद वो वैसी नहीं मिलती जैसी मेरी यादों में थी। कभी कभी खो देना ही सबसे प्यारा हासिल होता है। एक रोज एक चिट्ठी आई, करीब 2 साल बीत चुके थे। एक दिन डाकिया मेरे नाम एक चिट्ठी लेकर आया। लिफाफा पुराना था, किनारे मुड़े हुए, और ऊपर एक नाम लिखा था, उसका। मैं हैरान रह गया। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर एक छोटा सा कागज था, पीला, सादा, पर उस पर उसकी लिखावट थी। बस एक लाइन थी उसमें, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, मैंने भी तुम्हें उसी तरह याद किया है। बस, कोई पता नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई हस्ताक्षर तक नहीं, पर उस एक पंक्ति ने वो सब कह दिया जो जिंदगी भर कोई नहीं कह पाया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं, वो लौटी नहीं। उसके बाद कोई और चिट्ठी नहीं आई, पर उस एक पंक्ति ने मेरी दुनिया बदल दी। अब जब भी शाम होती है मैं उस चिट्ठी को निकालता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने कमरे के कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे लगता है वो यही है, मेरे पास, मेरे भीतर, एक आवाज बनकर जो कभी सुनी नहीं पर हमेशा महसूस हुई।
कभी कभी इंसान एक ही चेहरे में पूरी दुनिया ढूंढ लेता है, और जब वो चेहरा खो जाए तो बाकी दुनिया मायने ही नहीं रखती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो चली गई थी, चिट्ठी आई थी पर उसका कोई जवाब नहीं था, और मैं बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। मैं बदलता गया। पहले मैं जिंदा था, अब बस मौजूद हूँ। लोग कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिन टुकड़ों में हम बिखर चुके होते हैं उन्हें समेटे बिना कैसे चलें। मैं काम पर जाने लगा, क्लास लेता, बच्चों को पढ़ाता, गांव की लाइब्रेरी में बैठता, बातें करता था लोगों से, लेकिन किसी से जुड़ता नहीं था। हर मुस्कुराहट बनावटी थी, हर हंसी के पीछे एक थकान थी। रातें सबसे ज्यादा बोझिल होती थी। जब पूरा गांव सो जाता तब मेरी आंखें दीवारों पर उसे तलाशती। कभी उसकी परछाई खिड़की से झांकती लगती, कभी हवा में उसकी खुशबू महसूस होती। जैसे वो गई तो थी, लेकिन गई नहीं। वो मेरी यादों में बस गई थी, बिना पूछे, बिना बताए, बिना इजाजत के। उसका कोना, मेरे कमरे में एक कोना है जहां उसकी चिट्ठी रखी है। मैंने उसे एक पुरानी किताब में छुपा कर रखा है, जैसे कोई खजाना हो। कोई और न देखे, कोई और न पढ़े, कोई और समझ न पाए। हर साल उसके जन्मदिन पर मैं वहां एक दिया जलाता हूँ, न पूजा के लिए न शोक के लिए, बस इसलिए कि उस एक दिन मुझे लगे वो कहीं पास है, शायद किसी पेड़ की परछाई में या आसमान के किसी तारे में। लोग पूछते हैं, कुछ लोग अब भी पूछते हैं, तू अकेला क्यों है? मैं मुस्कुरा देता हूँ। क्या बताऊं उन्हें कि मेरी दुनिया कभी एक लड़की की आंखों में बसती थी, या ये कि मैंने कभी प्यार नहीं किया क्योंकि एक अधूरी मोहब्बत ही मेरे जीने का तरीका बन गई है। कुछ जवाबों का कोई मतलब नहीं होता, और कुछ सवाल वक्त ही खत्म कर देता है। एक दिन बारिश आई थी, सालों बाद एक दिन ऐसी बारिश आई जैसे सब कुछ धो देने आई हो। मैं उस दिन बहुत थक चुका था, बाहर से नहीं अंदर से। मैंने चिट्ठी निकाली, उसे हाथ में लेकर बाहर चला गया, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां मैं कॉलेज में बैठा करता था। चिट्ठी को आसमान की ओर उठाया और आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द पानी में बह गए और एहसास धड़कनों में सिमट गया। अब मैं उसे कहीं नहीं ढूंढता, कभी ढूंढा करता था, लोगों में, आवाजों में, चेहरों में, पर अब नहीं। अब वो वही है जहां उसे होना चाहिए था, मेरी आत्मा के भीतर, जैसे कोई गीत जो अधूरा है पर उसकी धुन दिल में बस गई है। जिंदगी एक अजीब सी किताब है। कुछ पन्ने पढ़े जाते हैं, कुछ बिना खोले ही रह जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद भी समझा नहीं जा सकता। अब उम्र ढल चुकी है, आईने में चेहरा बदला हुआ है, आवाज में थकान है और आंखों में एक लंबा इंतजार, लेकिन दिल वो अब भी वैसा ही है जहां वो एक लड़की अपनी अधूरी मुस्कुराहट के साथ अब भी बैठी है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलना कम कर दिया है। शब्दों से अब भरोसा उठ गया है, क्योंकि मैंने देखा है सबसे ज्यादा झूठ शब्दों में ही बोले जाते हैं। अब जो कहना होता है वो बस एक पुरानी डायरी में लिख लेता हूँ। उसमें नाम नहीं होता, तारीख नहीं होती, बस यादें होती हैं जो हर पन्ने को जीती हुई लगती हैं। कभी कभी सोचता हूँ, अगर वो एक दिन लौट आए तो क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? क्या वो अब भी वही होगी जिसे मैंने बिना कहे सब कुछ कह दिया था, या फिर वो अब भी खामोश होकर बस एक चिट्ठी छोड़ जाएगी? शायद नहीं, शायद वो अब भी मेरी यादों में ही रहेगी, क्योंकि वो जब थी तब भी पूरी नहीं थी, और अब जब नहीं है तब भी अधूरी नहीं लगती। उसका सपना एक सपना बार बार आता है। मैं एक रेलगाड़ी के इंतजार में खड़ा हूँ। प्लेटफॉर्म पर लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। वो नाम नहीं लेती, लेकिन मैं जानता हूँ वो वही है। ट्रेन आती है, मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा पैर हमेशा आखिरी सीढ़ी से फिसल जाता है। फिर आँख खुल जाती है। अब बस इंतजार है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, ना दौलत, ना पहचान, ना साथ, बस एक आखिरी सफर चाहिए जहां मैं उस आवाज की ओर चल सकूं जो अधूरी रही लेकिन सबसे सच्ची थी। अब सब खत्म हो रहा है। जिस कमरे में बैठकर मैं ये लिख रहा हूँ वो बहुत सादा है। दीवारें पुरानी हैं, खिड़की में दरार है, पर उस कोने में अब भी वो चिट्ठी रखी है। अब भी मैं उसके नाम की पूजा नहीं करता, बस सुबह उठकर एक पल आंखें बंद करता हूँ और वही एक आवाज सुनता हूँ जो कहती है,
तुम अकेले नहीं हो। और अंत में मैं जानता हूँ जिस दिन मेरी सांसें रुकेंगी उस दिन वो मेरे पास होगी। कोई फूल लेकर नहीं, कोई आंसू लेकर नहीं, बस वही चुप मुस्कुराहट लेकर। शायद नहीं, शायद फिर हम मिलेंगे किसी और जन्म में, या किसी और समय के उस मोड़ पर, जहाँ ना कोई नाम होगा ना कोई दूरी, बस एक एहसास होगा